तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे वहाँ पे लाइट कट गया था, तो लास्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसको आधा हम सॉल्व कर रहे थे, आधा बचा हुआ था। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, इसके बाद ये देखें। आधा भी यही क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन का जब ये क्वेश्चन है 10 नंबर। सो इसी को हम सॉल्व कर रहे थे, आधा तक कर लिए थे। और ये हमारा क्या, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे थे। ओके, सो देखते हैं उसके बाद। पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम ओके क्लियर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे लिख लिए हैं, एंड y का जो वैल्यू है वो आया है हमारा 2a माइनस बी बटा 5। ओके, 2a माइनस बी अपॉन 5। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर है टी 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 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ए कोमा बी है, हम एक्सप्रेस किए थे x टाइम्स ऑफ 1 2 एंड y टर्म्स ऑफ 2 इंटू माइनस 1 1 2 प्लस y टर्म्स ऑफ 2 और माइनस 1। देख लेते, एक बार मिला लेते हैं। 2 माइनस 1 1 2 सही है। x का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जब हम यूज़ करेंगे टी ऑफ ए कॉमा बी, तो हो जाएगा हमारा x का वैल्यू डालेंगे a प्लस 2b बटा 5 1 2। यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस बी बटा 5 और टी ऑफ 2 इंटू माइनस 2। इसका इमेज हमको पता है क्या है, इसका इमेज 1 2 का इमेज एंड 2 माइनस 1 का इमेज। 1 2 का जो इमेज आया था वो आया था 4,2। ओके, सो a प्लस 2b बटा 5 इंटू 4,2 प्लस 2a माइनस बी बटा 5, और इसका जो इमेज आया था 3,-4। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ हम 4 से करेंगे तो 4 हो गया, और इसमें हो गया हमारा 3 दूना 6, 6 4 10, 10a, और इसके बाद हो जाएगा हमारा 4 दूना 8b और 8 माइनस 3b, यानी कि 8 माइनस 3 सही है। 5b अपॉन क्या हो जाएगा 5 कॉमा, इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, सही है। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8a। यहाँ पर 2a और यहाँ पे हम करेंगे तो माइनस 8a माइनस 6 है, सही है। और प्लस में 4 भी है, और प्लस यहाँ पे भी 4 भी है, यानी 8b बाई यहाँ पे आ जाएगा 5। परफेक्ट। तो टी ऑफ ए बी, जब यहाँ पे हमको ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया तो क्या निकालना था, टी 5 का वैल्यू। ओके, सो टी 5 यहाँ पे बढ़ेंगे, ए की जगह 5 और बी की जगह भी 5, तो 10 बचे यहाँ पे 50 हो गया, और 50 25, 25 और 50 75 बटा 5, और यहाँ पे हम 5 डालेंगे, 6 पंचे 30 माइनस 30, और यहाँ पे कितना हो गया 8 बजे 40 माइनस 30, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस में 40 है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 10/5, तो 15, और यहाँ पे 2, यानी 15,2, ये इसका इमेज आएगा। सो इमेज ऑफ द वेक्टर 5,5 इज 15,2, यानी ओके, इसका ऑप्शन जो है वो डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीका से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है P2R है, वेक्टर स्पेस है, पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। अच्छा, वेक्टर स्पेस है, पोलिनोमियल की बात कर रहा है, एटमोस्ट 2 डिग्री का। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप का है, P2R से M2R में, यानी इसका जो डायमेंशन है 3 हो जाएगा, और इसका डायमेंशन कितना है 4 हो जाएगा, 3 4 सही है। स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करके इसका इमेज ले लेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिया गया है, TF जो है F0 माइनस F2 0 0 F1 है। अच्छा जी, सिंपल है, इसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट तो है, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं। P2R है ना, एटमोस्ट 2 डिग्री, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा 1 होगा, x होगा x स्क्वायर। ओके, 1 का इमेज चेक करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि F0 है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्या है F0 माइनस F2 अपॉन 0 0
F1। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो क्या करेगा, F2 का वैल्यू या F1 का वैल्यू कुछ भी रखो 1 ही देगा, तो 0 0 0 1 हो जाएगा। ओके, x का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप डाल दीजिए ना, F0 करेंगे तो 0 माइनस F2 यानी कि -2, -2 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। सही है। एक्स स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 0 और माइनस 2 दूना 4 यानी -4 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा F1 यानी कि 1। परफेक्ट। हम क्या करते हैं, इसका इमेज पता चल गया है, इमेज को ही लिख देते हैं, डायरेक्ट रैंक निकाल देते हैं 1 1 1 2, वहीं से पता चल जाएगा हमको, क्लियर हो जाएगा। ओके, डायमेंशन 4 के बराबर अगर हो जाता है डेट मीन्स यदि रैंक 4 होता है तभी ऑन टू हो पाएगा। और रहा बात 1 1 का, तो वो तो हम निकाल ही लेंगे, वहाँ से सब पता चल जाएगा वहाँ से। इसको ना एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे 0 0 0 1 एंड -2 0 0 1, इसको लिखना पड़ेगा इस साइड के बेसिस से, यानी जो M2R है इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, M2R का स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0, फिर क्या होगा 0 0 0 1, फिर क्या होगा 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 0 1, फिर यहाँ पे कर सकते हैं 0 1 0 0 और फिर एक 0 0 1 0, यानी इसका डायमेंशन 4 होता है, 4 तो इसका बेसिस है, इसके रिस्पेक्ट में ये लिखाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिखते हैं, उतना ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। 0 0 0 1 सही है। इसका लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला यूज़ हो रहा है -2 0 0 1, और मैट्रिक्स कितना का बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका डायमेंशन 3 है और इसका डायमेंशन 4 है, यानी 4x3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए, 4x3 का। इसका रखेंगे तो ये क्या होगा -4 0 0 1। परफेक्ट, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गया 4x3 का। अभी बोले थे ही 4x3 का बनेगा, क्योंकि देखिए जा रहा है P2R से M2R में, M2R का डायमेंशन कितना है 4 है, इसका डायमेंशन कितना है 3 है, तो मैट्रिक्स कितना बनेगा उल्टा हम देखते हैं कैसे, 4x3 का। ओके परफेक्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 रो 0 हो रहा है, 2 रो 0 हो रहा है, इसका रैंक जो है वो आ रहा है हमारा 2, रैंक 2 आ रहा है। नलिटी कितना होगा तुम बताओ, तुम बताओ, नहीं नहीं तुम बताओ रैंक 2 आ रहा है, तो इधर जो है वेक्टर्स 3 है ना, 3, रैंक 2 प्लस 1, नलिटी तो 1 आ रहा है ना। ऑप्शन क्या बोला है, नलिटी जब 1 आ रहा है, नॉन जीरो वेक्टर जा रहा है, तो नलिटी है ख़त्म और 1 1 ख़त्म, और चूंकि यहाँ रैंक 2 आ रहा है इक्वल नहीं है 4 के, तो ऑन टू भी ख़त्म, तो 1 1 तो ख़त्म हो गया, ऑन टू भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो गया, 1 1 ख़त्म ऑन टू ख़त्म। आपको पता चल गया ना, क्योंकि नलिटी की वजह से 1 1 ख़त्म हुआ, और चूंकि इसका डायमेंशन जो है वो रेंज का डायमेंशन वो बराबर होना चाहिए था, कोडोमेन, कोडोमेन कौन है M2R, यानी 4 आना चाहिए था, लेकिन रैंक कितना आ रहा है, रैंक आ रहा है हमारा 2, जो कि कम है। ओके, सो यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं, तो वो तो हमको पता चल गया ना। यहाँ पे नलिटी 1 हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं NT इज़ 1 एंड RT, डायमेंशन ऑफ RT इज़ 2 एंड डायमेंशन ऑफ NT इज़ 1। परफेक्ट, 1 1 ख़त्म ऑन टू ख़त्म इसी दोनों से, तो हम 2 तो ख़त्म कर दिए। ओके, अब बचा हमारा 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो बोल रहा है कि रेंज T जो है वह स्पैन होगा 0 0 0 1 से एंड -2 0 0 2 से। परफेक्ट, ये ऑप्शन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो रेंज आ रहा था उसमें इमेज जो जा रहा था वो किस टाइप का, 0 0 0 1 एंड -2 0 0 1 एंड -4 0 0 1। ओके, 0 0 1, तो ये जनरेट जो है वो सिर्फ यहाँ पे आपको पता चला होगा कि एक तो हम इसका यूज़ कर लेंगे इसको जनरेट करने के लिए, और एक इसका यूज़ होगा, ये दोनों, और इसी से ये भी जनरेट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये स्पैन हो जाएगा वेक्टर, इसी दोनों से एक्सपैंड हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन सी में बोल रहा है परफेक्ट है, सो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। एंड नल स्पेस ऑफ टी बराबर इतना है। ओके, सो नल स्पेस एन टी जो है हम निकाल सकते हैं यहाँ, ऑप्शन सी हो गया तो अब चेक करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यदि लग रहा है कि नहीं हम चेक करना है हमको, तो हम एक काम कर सकते हैं ये निकालने के लिए, क्या कर सकते हैं,
जनरलाइज्ड सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, आप एक काम करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। तो एन टी क्या होगा, इसी का ना कलेक्शन होगा, सच डेट की टी ऑफ इतना इज ज़ीरो, यही होता है, टी ऑफ इतना इज ज़ीरो। आप डायरेक्ट इसका नलिटी सॉरी नल स्पेस फाइंड करो, वहाँ से आपको जनरेटर, वहाँ से पता चल जाएगा कि वो जनरेट होगा किससे होगा। तो टी ऑफ इतना इज ज़ीरो, और इसका इमेज जाएगा क्या, यही जाएगा ना, इसी टाइप का जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, इस टाइप का जाएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी ही था, सही हो गया, एमसीक्यू है ना। परफेक्ट।